अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल मज़े में होंगे। तो यार मेरा नाम है फिरोज अहमद खान और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर फिरोज ब्लॉग्स में। वैसे तो मैं व्लॉग बनाता रहता हूँ, मतलब बाहर हम घूमते रहते हैं। मैं जो है इस वक्त चाइना से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे जो है अपना कामयाबी से एमबीबीएस कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह जो क्लिनिकल मेडिसिन के इंशाल्लाह थर्ड ईयर में पहुँचने वाला हूँ। तो यार वैसे तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाता रहता हूँ और आप लोग माशाल्लाह से अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसी सपोर्ट देते रहिए इंशाल्लाह आगे भी। और बस दुआएं करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो यार सीन इस तरह से है कि आज मैं रूम में क्यों, रूम में इस तरह से इसलिए हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे, ठीक है। तो अब उनको जो है मैं व्लॉग में जो है आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि व्लॉग बंदा नॉर्मल मतलब बाहर होता है, व्लॉग बना रहा होता है तो उसको बंदा बाहर ही डिस्कस नहीं कर सकता। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बट जो मेन क्वेश्चन होते हैं चाइना के बारे में, जो स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में चाइना आ रहे हैं, क्योंकि जो बंदा चाइना में मौजूद होता है, जो बंदा स्टडी कर रहा होता है, तो उसको ज़्यादा पता होता है, उसने सब कुछ एक्सपीरियंस किया होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस हवाले से जो जो भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जितने मैं कमेंट पिक कर सकता हूँ और इंशाल्लाह से Q&A 1 Q&A 2 इस तरह से आते रहेंगे और आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिएगा। किसी एक वीडियो पे मैं बोल दूंगा कि इसके नीचे कमेंट कर देना, मैं पिक कर लूंगा। वैसे अब मैं रैंडमली कमेंट उठाऊंगा, जो मेरे रिसेंटली जितने भी व्लॉग्स हैं उसके नीचे जितने भी कमेंट होंगे तो मैं भी वो उठाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट मैं देखता हूँ कि कौन कौन से कमेंट्स हैं, तो उसको मैं जितना हो सकता है उसको गाइड करूँगा। जो जो स्टूडेंट है चाइना के बारे में जो भी क्वेश्चन है तो उसको मैं पूरा करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो यार सबसे पहले जो कमेंट आया वो हमारे पास आया है एक ब्लॉग के नीचे, जिसमें मैंने बताया था कि हमें यूनिट्स जो रूम के ख़त्म हो गए थे, तो उसके नीचे कमेंट आया हुआ था कि कितने यूनिट्स मिलते हैं। तो यार यहाँ पे जो सिस्टम होता है, मंथली आपको तकरीबन 300 यूनिट मिलते हैं। 1 पर्सन के आपको 150 यूनिट मिलते हैं और 2 पर्सन के आपको 300 यूनिट मिलते हैं। और अगर मंथ में आपके जो है यूनिट ख़त्म हो जाए, मंथ के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी आपको यूनिट देना फ्री में, बल्कि आपको बाय करने पड़ेंगे। तो 300 यूनिट आपको मंथली मिलते हैं। यार हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाई यू चूज शैंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यार सीन इस तरह से है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज नहीं किया, बल्कि जो जब मैं एडमिशन ले रहा था तो मेरा एक कज़न था, हमाद नाम है। हमाद अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपके पीछे एडमिशन लिया था, क्योंकि वो था एक यूनिवर्सिटी में, विफांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उसका जो न्यू नेम है अब वो है शैंडोंग सेकंड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया हुआ था। और मैंने जब मुल्तान में जो हमारा लैंग्वेज का ईयर था ना, सबसे पहले आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे आप पढ़ो या पाकिस्तान में पढ़ो, आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। तो जब मैंने लैंग्वेज पढ़ी तो मेरा जो है सेकंड ईयर में वहाँ पे नहीं हो रहा था उस यूनिवर्सिटी में। वो यूनिवर्सिटी मुझे सेकंड ईयर में एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि आपने फ्रेश में आना है तो ठीक है, वरना सेकंड ईयर में आपको नहीं बिठा सकते। तो इस तरह से फिर मैंने जो है शैंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ की, क्योंकि ये सेकंड ईयर में आपको अलाउ करती है। अगर आप लैंग्वेज पाकिस्तान से पढ़ें या कहीं से पढ़ें तो ये सेकंड ईयर में डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट करती है। देन आई चूज शैंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बट ये जो है चॉइस अच्छी थी मेरी और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सर प्लीज़ जो जो चीज़ें चाइना लेकर जानी चाहिए और जो कुछ चाइना जाने से पहले करना ज़रूरी है प्लीज़ बता दें। पहली बात तो यह है कि मुझे सर ना बोले मैं आप लोगों के दोस्त की तरह हूँ और मैं आप लोगों को दोस्त की तरह मशवरा दूंगा। जो जो चीज़ें चाइना लेकर जानी चाहिए। चाइना यार अगर आप आ रहे हो ना चाइना, पहली बात तो यह है कि आपने जो शॉपिंग करनी है ना वो कम से कम करनी है। आपने इतनी चीज़ें लेनी है कि आप यहाँ पे आके सेट हो सको और कुछ टाइम गुजार सको। इतनी चीज़ें आपने लेनी है। ये नहीं है कि आपने बैग भर भर के लाना है कि चाइना में कुछ मिलता नहीं है। जो जो चीज़ें मिलती हैं वो ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप अगर आप यहाँ पे खाना बनाते हो ना तो इनके जो मिसाले होते हैं ना, मिसाले इनके फालतू होते हैं। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि जो अपनी जो है कपड़े, जो जूते वगैरह, ये चीज़ें आप लोग लाते हो ना, तो इससे अच्छा ये है कि आप मतलब ये भी लाएं, ये भी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कम से कम लाएं। और आप मिसालें ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, जैसे कि पत्ती हो गया, चीनी यहाँ पे मिल जाती है, पत्ती आपने लानी है। और मिसाले जितने भी हो गए, अचार, गोश्त, बिरयानी मसाला, ये जितनी चीज़ें हैं ये आपने लेके आनी है, क्योंकि यहाँ इनकी ये चीज़ें फजूल है। अगर आप अपना खाना बनाते हैं तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में होता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से मिसाले लेके आते हैं तो वो वाला टेस्ट आपको मिलेगा।
और बाकी इसी क्वेश्चन है कि शॉपिंग, पैकिंग, घर से एयरपोर्ट तक सारी गाइडलाइन दे दें। यार आपने करना यह है कि आपने कम से कम चीज़ें लानी है, मतलब कि अगर आपका 40 केजी वेट है ना, तो उसमें आपने 40 केजी में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने मिसाले लाने हैं, ठीक है। और आपने जो है कपड़े कम लाने हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है और बेहतरीन प्राइस पे मिलता है। यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं पाकिस्तान के हिसाब से। अगर आप मतलब कि जूते ले रहे हो ना, तो वो पाकिस्तान में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पे सस्ती मिलती है और अच्छी चीज़ होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा यहाँ से एक पिंक तो वो है, वेबसाइट है ऑनलाइन, ठीक है, तो वहाँ से लोग चीज़ें मंगवाते हैं, तो बहुत सस्ती चीज़ें हैं। और दूसरी जो चीज़ है, अगर आप चाइना आ रहे हैं तो आपने 2 ऐप्स करनी है, एक वी चैट और एक अली पे, ठीक है। अब वी चैट और अली पे, इन ऐप्स के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। वी चैट और अली पे ये है कि उस पर सबसे पहले वी चैट, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मतलब वी चैट पे टिकटॉक जिस तरह नहीं होता पाकिस्तान का, तो उसी हिसाब से आप वी चैट पे वीडियोज़ वगैरह सब कुछ देख सकते हैं और किसी से कंटेक्ट भी करना हो, क्योंकि चाइना में सारी जो चीज़ें हैं वो ब्लॉक है। हमारा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक है। तो आपने करना ये है कि वी चैट और अली पे आपने पैसों के लिए यूज़ करना है। अली पे को आपने पाकिस्तानी नंबर पे बना के उसको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव जब आप करेंगे वो 24 घंटों में एक्टिव होगा, तो आपने उसको एक्टिव कर लेना है। वो जब एक्टिव हो जाएगा तो उसमें आपने जो चाइना आने से पहले है अली पे में युआन रख लेने हैं, अली पे में युआन रख लेना है। और जो जब आप यहाँ पे आए तो आपने कैश में ज़रूर पैसे रखने हैं, क्योंकि आपके पास अगर अली पे है उसमें पैसे पड़े हुए हैं ना, तो वो फिर भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे आपके पास सिम नहीं होगी चाइना की, तो यहाँ पे आप डाटा यूज़ नहीं कर सकते। और अपना ट्रांसलेटर जो है, ट्रांसलेटर लाजमी सेव कर लीजिएगा, जो ऑफलाइन चलता हो, ऑनलाइन वाला नहीं, ऑफलाइन ट्रांसलेटर लाजमी कर लेना। और बस यही है, अली पे, वी चैट, ये चीज़ें कर लेना। और कैश लाजमी लेके आना, क्योंकि आप पहले यहाँ पे कैश यूज़ करेंगे, बाद में आपके ऐप्स वगैरह चलने लगेंगे जब आपके पास सिम होगी। तो बस यही चीज़ है, सिंपल से। और शॉपिंग कम से कम करना, मिसालें ज़्यादा लेके आना, अली पे वी चैट इंस्टॉल कर लेना। वी चैट यहाँ पे आपका एक्टिव होगा, वी चैट से भी फिर आप पैसों वाला पेमेंट, यानी जिसको सेंड करनी हो, शेयर करनी हो कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन चलता है। अली पे और वी चैट, ये दोनों चीज़ें मस्ट है। ये आपके पास हो तो चाइना में आप इजीली टाइम गुजार सकते हैं। तो बस यही है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू स्टडिंग HSK एंड हाउ इज योर ईयरली कॉस्ट ऑफ लिविंग देयर, आई मीन इन टोटल। यार HSK जी हम पढ़ रहे हैं, और क्योंकि चाइनीज़ की भी हमारी क्लास होती है। HSK होता है लैंग्वेज का आपका टेस्ट होता है, जिन लोगों को नहीं पता तो HSK लैंग्वेज का टेस्ट होता है। हम HSK में पढ़ाया जाता है, ये हमें 5 सालों तक पढ़ाया जाता है। और दूसरी जो बात है ईयरली कॉस्ट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंथली कितना लगाते हैं। अब ईयरली अगर आप फीस देखें तो फीस आपकी 12-13 लाख बन जाती है। हमारी शांडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की 12-13 लाख फीस बन जाती है। और बाकी आप मंथली जो है 30 से 40 हज़ार अगर आप मिनिमम लगाएं, कम से कम लगाएं तो 30 से 40 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो 50-60 हज़ार यहाँ पे मैक्सिमम जो है खर्चा हो जाता है चाइना में। तो ये सीन है, तो इसके हिसाब से फिर आप खर्चा देख लो कि साल का कितना बनता है। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप चाइना से MBBS करने को रिकमेंड करते हैं, और चाइना में एजुकेशन के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। एक्चुअली आई वांट टू डू MBBS फ्रॉम चाइना। यार यस, अगर आपका पाकिस्तान में नहीं होता, आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता, MD कैट आपका क्लियर नहीं है, कहीं पे आपको जो है एडमिशन नहीं मिल रहा, सीट नहीं मिल रही, तो यस आप चाइना आ सकते हैं। और चाइना एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो अगर आप इधर उधर निकलेंगे UK वाली साइड, USA वाली साइड, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा है। और रशिया वाली साइड निकलेंगे तो वहाँ पे जो है वो उस लेवल का उसका स्टैंडर्ड नहीं है जितना लेवल चाइना का है। तो यस, अगर आप आ सकते हैं चाइना, आप चाइना ज़रूर आइए। बट ये है कि अगर आपने यहाँ से डिग्री उठानी है तो फिर बिल्कुल ना आए, सिर्फ डिग्री उठाने आप ना आए। अगर पढ़ना है तो फिर यहाँ से आपको जो है सही से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप सही से पढ़ेंगे तो जो है पाकिस्तान में सिर्फ ये होता है कि चाइना से पढ़ के आपको पाकिस्तान टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से सही पढ़ते हैं तो फिर पाकिस्तान में आप इजीली टेस्ट दे सकते हैं, जो NLE आपने क्लियर करना होता है। तो ये सिस्टम है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा सबको, जो भी आना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ज़रूर आए चाइना, वेलकम। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरियसली वी कांट गिव प्लैब आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ZCMU, बट व्हाट्स द रीजन। ZCMU यूनिवर्सिटी है, चेचांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो भाई पूछ रहे हैं कि हम क्यों नहीं दे सकते प्लैब। तो यार वो है, जो यूनिवर्सिटी है ना वो TCM है, चेचांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी TCM है। और TCM का मतलब है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो वो उनका जो सिस्टम है चाइनीज वाला होता है।
मतलब कि जो उनको मेडिसिन पढ़ाई जाती है वो होती इंग्लिश में है, सारा कुछ इंग्लिश में होता है, लेकिन वो जो है अगर आप उनसे डिग्री उठाते हैं तो वो जो डिग्री होती है वो टीसीएम से, जो टीसीएम वाली जो यूनिवर्सिटी होती है वो उससे आपको डिग्री मिलती है। मतलब कि चिचांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री उठाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो है टीसीएम। और अब सीन ये है कि जो प्लैब और जो यूएसएमएलई है ना, इन पे ये लोग वर्क कर रहे हैं। अब हमारे दोस्त जो कुछ वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम उनसे पूछते हैं, वो जब डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी वालों के साथ तो यूनिवर्सिटी कहते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन इट। तो वो अब काम कर रहे हैं, अब देखते हैं कि कब तक काम करते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि टीसीएम जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वो जो है वो इन चीज़ों में मसले होते हैं, प्लैब और यूएसएमएलई, तो इनके आप टेस्ट नहीं दे सकते प्लैब और यूएसएमएलई के। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाया अमान पूछ रही है कि भाईजान कितना टोटल अमाउंट लगता है एमबीबीएस को। तो यार एमबीबीएस पहली बात यह है कि आप अगर फीस और सब कुछ इंक्लूड करें ना, तो आपकी जो सिर्फ फीस है वो है 12 लाख हर साल आपकी बन जाती है, 10 से 12 लाख, ठीक है। तो तकरीबन जो है वो आपके जो है 56 से 60 लाख तक जो है 56 to 60 लाख आपकी सिर्फ फी बनती है, 60 लाख। और बाकी जो आपने यहाँ पे 5 साल गुजारने हैं वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लगाते हो। आपकी जो है ऑलमोस्ट करीब करीब 60 लाख तक आपकी फ़ीस, हॉस्टल, डोम और जो है वो ट्यूशन फ़ी, ये यूनिवर्सिटी का जो है आपका तकरीबन 60 लाख बनेगा 5 सालों का। और उसके अलावा जो मंथली खर्च है वो 30,000 अगर आप मिनिमम लगाएं, 40,000 अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, 50-60,000 ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो 50,000 60,000 आप लोगों के लिए ठीक है। तो वो आप 5 साल का हिसाब लगा लें कि वो कितना है। जो फीस का खर्चा है वो तकरीबन 60 लाख फीस होगा। तो मतलब कि बन जाता है, उसके साथ आप हिसाब लगा लो। मैंने आपको फ़ीस बता दिया कि फ़ीस कितनी बनती है 5 सालों की। यार अगला सवाल है कि भाई क्या आप सियालकोट से हैं? नहीं भाई, मैं सियालकोट से नहीं हूँ, मेरा जो ताल्लुक है वो पंजाब मियांवाली से है, सराइकी वाला इलाका है और मैं मियांवाली से हूँ बेसिकली। तो यार बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई क्वेश्चन आपके होते हैं तो पूछ लिया करो नीचे कमेंट, या मैं Q&A बनाऊंगा तो इंशाल्लाह जितने मैं पिक कर सकता हूँ उतना मैं पिक करूँगा। असल में सीन ये होता है कि फिर एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अगर करें तो फिर वीडियो लंबी बन जाती है, और यहाँ पे जो है वीडियो अपलोड करने का भी मसला होता है, VPN से अपलोड करनी होती है तो ज़रा थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम लगता है, मुश्किलात सामने आती हैं। तो फिर सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम क्लास भी ले रहे होते हैं ना, तो मोबाइल मैंने साइड पे रखा होता है और वो वीडियो अपलोड हो रही होती है। और कभी कभी 3 बजे मैं अगर दिन को अपलोड करने वीडियो लगूँ तो रात को कई 8 बजे अपलोड होती है। 4-5 घंटे अपलोडिंग में लग जाते हैं। VPN कभी काम नहीं कर रहा होता, कभी क्या मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब अलाउ नहीं है, बैन है, तो ये मसला होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, जय चियान। क्वेश्चन पूछ लेना, कोई भी पूछना हो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।